गुड मॉर्निंग 7th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी की क्लास में पाठ 18 परीक्षा के अभ्यास कार्य को रिवाइज करेंगे। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए, मतलब कि चिन्ह लगाइए। फर्स्ट, सुजान सिंह ने रियासत के राजा की सेवा कितने साल तक की? 10 साल तक, 20 साल तक या 40 साल तक? कितने साल तक की बच्चों? 40 साल तक। सुजान सिंह ने रियासत के राजा की सेवा 40 साल तक की। सेकंड, किस पदवी के लिए विज्ञापन निकाला गया? राजा की पदवी के लिए, मंत्री की पदवी के लिए या दीवान की पदवी के लिए? तो बच्चों, दीवान की पदवी के लिए विज्ञापन निकाला गया। थर्ड, उम्मीदवारों में से विशेष संख्या किनकी थी? ग्रेजुएटों की थी, वकीलों की थी या मौलवियों की थी? तो बच्चों, उम्मीदवारों में से विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी। फोर्थ, उम्मीदवारों ने किस खेल का आयोजन किया? हॉकी का, क्रिकेट का या फुटबॉल का? तो बच्चों, उम्मीदवारों ने हॉकी के खेल का आयोजन किया। फिफ्थ देखिए, परीक्षा का नतीजा कितने दिनों के बाद आना था? एक सप्ताह के बाद, एक महीने के बाद या एक साल के बाद? तो देखिए बेटे, परीक्षा का नतीजा 1 महीने के बाद आना था। सेकंड देखिए बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट, कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में डैश लगे। क्या लगे? दाग लगे। दीवान सुजान सिंह ने राजा से कहा कि अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, कहीं भूल चूक हो जाएगी तो मेरे बुढ़ापे पर क्या लग जाएगा? दाग लग जाएगा। सेकंड है, राजा साहब अपने डैश और डैश दीवान का बड़ा आदर करते थे। क्या आएगा? अनुभवशील और नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। थर्ड, जो सज्जन स्वयं को इस पद के योग्य समझे वे डैश दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? वर्तमान, मतलब कि उसी समय के जो उस समय दीवान थे उनसे मिले। जो सज्जन स्वयं को इस पद के योग्य समझे, मतलब कि जो उम्मीदवार, ठीक है, जो इंसान दीवान के पद पर अपने आप को योग्य समझे कि हाँ मैं दीवान का पद अच्छी तरह से निभा पाऊंगा, वो वर्तमान दीवान सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों, मतलब कि उनसे आकर मिलें। फोर्थ देखिए, सरदार सुजान सिंह ने इन डैश के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध किया था। क्या आएगा? महानुभावों के आदर का बड़ा अच्छा प्रबंध किया था, मतलब कि जितने भी उम्मीदवार आए थे उनका आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध किया था। फिफ्थ देखिए, खून की गर्मी डैश और डैश से झलक रही थी। जब सभी उम्मीदवारों ने हॉकी के खेल का आयोजन किया तो वो खेल कर इतना ज़्यादा थक गए थे, ठीक है, कि उनके शरीर के अंदर, जैसे कि आपको पता है कि जब हम खेल खेलते हैं तो हमारे शरीर के अंदर रक्त का जो संचार होता है वो बहुत तेज़ी से होने लगता है, ठीक है, जिसके कारण हमारे शरीर में गर्मी हो जाती है, मतलब कि गर्मी उत्पन्न हो जाती है, हमारा शरीर गर्म होने लगता है, हमारी आंखें लाल होने लगती हैं और हमारा चेहरा भी लाल होने लगता है। तो वही खून की गर्मी चेहरे और आँखों से झलक रही थी। सिक्स्थ है, खिलाड़ियों ने भी उसको देखा बंद आँखों से जिनमें सहानुभूति न थी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, किसने कहा, किससे कहा? मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं, किसने कहा? जानकीनाथ ने किसान से कहा। सेकंड देखिए, हजूर मैं आपसे कैसे कहूं, ये किसने कहा? किसान ने जानकीनाथ से कहा। थर्ड देखिए, महाराज आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात यहीं बैठना पड़ता, ये किसने कहा? किसान ने कहा जानकीनाथ से। फोर्थ, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, ये किसने कहा बच्चों? जानकीनाथ ने किससे कहा? किसान से कहा। नेक्स्ट देखिए बेटे, भाषा ज्ञान प्रश्न का दिए गए वाक्यों में उचित विभक्ति चिन्ह लगाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट, उसके सर डैश भूस सवार है, तो यहाँ पर क्या आएगा? पर, उसके सिर पर भूस सवार है। सेकंड, विद्यार्थी पढ़कर कक्षा डैश बाहर आ गए, मतलब कि कक्षा से बाहर आ गए। थर्ड देखिए, रमा डैश जाकर यह बात बता दी, मतलब कि रमा ने जाकर यह बात बता दी।
फोर्थ देखिए, डॉक्टर साहब घर डैश ही मरीज देखते हैं, मतलब कि घर पर ही मरीज देखते हैं। फिफ्थ है, विद्यालय डैश अनेक विद्वान पधारे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, विद्यालय में अनेक विद्वान पधारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, दिए गए वाक्यों की क्रियाओं को रेखांकित कीजिए तथा उनके काल के भेद लिखिए। आपको ये क्रिया जो भी हैं, इस वाक्य में जितनी भी क्रिया हैं उन पर उनको रेखांकित करना है, उनके नीचे रेखा खींचनी है और साथ में उस वाक्य के काल के भेद भी लिखने हैं। बताना है कि ये वाक्य कौन से काल का है। फर्स्ट, उसने कई पुस्तकें लिखी हैं। तो इसमें क्रिया क्या है बच्चों, लिखी हैं। ठीक है, लिखना क्या है, क्रिया। और ये कौन सा काल है, वर्तमान काल। वर्तमान काल कौन सा होता है, जो जिस काल में, जिस समय में हम कार्य कर रहे हैं। सेकंड, अंगूरी चली गई थी। तो यहाँ पे क्या है, क्रिया, चली गई थी। चले जाना क्रिया है। और ये कौन सा काल है बच्चों, भूतकाल। भूतकाल मतलब जो बीत गया है। थर्ड, लड़के मैदान में खेल रहे थे। तो खेल रहे थे क्या है, खेलना क्या है, क्रिया। और ये क्या है, भूतकाल, मतलब कि ये वो काल है जो बीत चुका है। फोर्थ, वह आएगा तो मैं जाऊंगा। इसमें क्रिया क्या है, मैं जाऊंगा। ठीक है, तो वैसे तो यहाँ पर बच्चों आएगा भी एक क्रिया है, मतलब कि आना और जाना दोनों ही क्रिया होता है। मतलब कि इस एक के बारे में पता चल रहा है कि कोई आ रहा है और एक से पता चल रहा है कि कोई जा रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा काल है, भविष्य काल, क्योंकि वो जो है, जो बात कर रहा है कि मैं जाऊंगा, तो वो भविष्य में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, जो शब्द उचित हो उसे रेखांकित कीजिए। जो दिखाई ना दे उसे क्या कहते हैं बच्चों, अदृश्य, सदृश, सदृशी या अदर्शनीय। क्या कहते हैं बेटे, अदृश्य। जो दिखाई ना दे मतलब अदृश्य। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं, अभूतपूर्व। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं बच्चों, अद्वितीय। फोर्थ, जिस कार्य को करना कठिन हो उसे क्या कहेंगे बच्चों, दुर्लभ। और फिफ्थ, जो आंखों के समान हो, प्रत्यक्ष। ठीक है, तो बच्चों आज का आपका होमवर्क है, आपको ये बुक वर्क पाठ 18 का बुक वर्क लर्न करना है कल के टेस्ट के लिए। थैंक यू।